राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। और सुनिएगा, एक विचित्र बात बताता हूँ आपको, आनंद की अनुभूति। रात्रि को हमारे घर में कोई बहुत बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया इसका कल का भरोसा नहीं है। हम बहुत दुख में हैं, बहुत चिंता में हैं, कल क्या होगा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कल पता नहीं ये बचेगा कि नहीं बचेगा, कुछ पता नहीं। डॉक्टर तो जवाब दे चुके हैं, लेकिन उस रात्रि को भी आप बहुत दुखी मन से सोते हैं, बहुत दुखी मन से। लेकिन जब गहरी नींद में चले जाते हैं, बहुत गहरी नींद में, उस समय वो दुख कहाँ चला गया, ध्यान दीजिएगा, वो दुख कहाँ चला गया। आप अपनी स्थिति में आत्मा परमात्मा की गोदी में स्थित हो जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह शरीर जागा, फिर रोना चालू हो गया, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए। यानी शरीर के जागते ही सारे कुकर्म जाग जाते हैं। मैं स्त्री हूँ, ये मैं पुरुष हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। तो एक मन का ये स्वरूप होता है। इसे मैंने आपसे निवेदन किया, आप और हम लोग बहुत ध्यान से सोचें। ये मन हर किसी को रोज रात्रि को आनंद में जाता है, लेकिन अनुभूति नहीं कर पाता। क्यों? जागते ही शरीर जाग जाता है। चेतन मन नहीं, अचेतन मन जाग जाता है, अचेतन बुद्धि जाग जाती है, अचेतन मकान जाग गया। रात्रि को सोते समय आपको पता नहीं मैं होटल में सो रहा हूँ या धर्मशाला में सो रहा हूँ या पटरी पर सो रहा हूँ, लेकिन जागते के साथ ही सब कुछ अनुभव आने लगता है। ये अनुभूति या तो संत महात्माओं को होती है, या आप हम लोगों को गहरी नींद में, जिस समय सब कुछ विस्मरण में चला जाता है, विस्मरण में जागते ही हा 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 चालू हो गया। अरे अभी गहरी नींद में 4 घंटे तू सोता रहा, तब तो तू नहीं रोया, ये क्या वजह थी? क्योंकि उस समय तेरे को शरीर का भान नहीं था। दूसरा पक्ष सुनिएगा, अनात्म सत्ता, संकुचित और बंधित मन, माया का मन, जो आप हम लोगों को खूब अनुभव होता है। सारा दिन मन का वो हिस्सा जो बंधन में है। एक, मैंने कहा सिक्के के 2 पहलू, एक मन चेतन मन, एक मन जड़ मन।
एक शरीर का मन और एक आत्मा का मन। मन का ये हिस्सा जो संसार में फंसा हुआ है, अपने को स्त्री पुरुष मानता है, जो बंधन में है। ध्यान दीजिएगा, वहाँ बंधन नहीं है, यहाँ बंधन है। और जिसने स्वयं को सीमित कर लिया, हमने अपने आप को सीमित कर लिया। कैसे सीमित कर लिया? स्त्री के शरीर में सीमित कर लिया, बुढ़ापे में सीमित कर लिया, जवानी में सीमित कर लिया, असीम की गोदी में रहकर सीमित। देखो कमाल की चीज है, ये सीमित मन है जो बंधन में है, सीमित कर लिया। इसे ही जीव या चित्त कहा जाता है। प्रकृति यह अशांत, अस्थिर और संकुचित है। इसकी सीमा केवल सांसारिक विषय भोगों और वस्तुओं तक सीमित है। आपका माइक मन कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? सीमा है उसकी। भगवान असीम है और आपका पिता असीम है, परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचयिता मालिक है। लेकिन आप एक छोटे से शरीर के मालिक और छोटा सा मकान उसके मालिक। बस इसी अज्ञानता में हम अपना जीवन गुजार देते हैं। उसकी सीमा कहाँ तक रहती है माइक मन की? सांसारिक विषयों में और सांसारिक भोगों और सांसारिक वस्तुओं तक सीमित है। ये समुद्र से निकाली गई उस पानी की बूंद है। ध्यान से सुनो, अमृत से पुत्रः, हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा को उपमा दी जाती है समुद्र समान है, इतना विराट है। लेकिन समुद्र से एक बूंद निकाल लो, या धारा के समान जो संसार की इच्छाएं, संसार के गुण, संसार के दोष और संसार के विचार के संपर्क में आकर नित्य नए नए विकृत रूप धारण करती रहती है। आज बहुत दुखी है, आज बहुत खुश है। मतलब परमात्मा की संतान हो के दुखी हो। आपको क्या पता हमारे ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट गया है। सोचो, ये सारा संसार यानी समुद्र से निकाली हुई एक बूंद धारा के समान जो संसार की इच्छाएं, संसार के गुणों, संसार के दोषों और विचारों के संपर्क में आकर नित्य नए नए विकृत रूप धारण करती रहती है। जागरण, ध्यान दीजिएगा, आत्मा की जागृति का अनुभव भगवान का होता है। पर शरीर के जागते ही, ध्यान दो, जो मैंने आपसे भी निवेदन किया था, जैसे ही आप आंख खोलते हो, सुबह जागते हो, ये हिस्सा शरीर का सक्रिय हो जाता है। आप पुनः संसार की ओर भागने लगते हो। शरीर हो नहीं, आपके कारण शरीर चेतन होता है। आप अपने को शरीर मानने लगते हो और वासनाओं, इच्छाओं के जाल में फंस जाता है, जिससे आपका अखंड अस्तित्व खंडित होकर, यानी परमात्मा की संतान प्रकृति का अंश होकर अनेक विचारों भावों में बिखरता है। अरे पता नहीं, जा रहे हैं, आज हवन करेंगे, मंदिर जा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पता नहीं भगवान सुनेंगे नहीं सुनेंगे। देखो कैसा कमाल है, यानी जागते के साथ ही सारे पाप जाग जाते हैं। अब सार समझिएगा, चेतन मन और अचेतन मन के ऊपर मैंने आपसे चर्चा की, और मैं निवेदन करता हूं किसी भक्त को नहीं समझ में आए, खुलकर पूछिए। एक ही चेतना के दो रूप, एक ही चेतना के, एक वो जो मौन है और मोज में है। पूछिए ब्रिजमोहन जी। मेरा
जी जैसे चेतन और चेतन मन है, ऐसे ही बुद्धि भी चेतन और चेतन है। बिल्कुल होती है, माइक बुद्धि और दिव्य बुद्धि। जैसे माइक बुद्धि में शरीर का सारा सामान, शरीर का सारे रिश्ते नाते, शरीर का परिवार, शरीर के मकान, ये सब बुद्धि में डिसीजन लेने वाले। ऐसे ही जागृत बुद्धि के अंदर सिया राम में सब जग जानी, सारी सृष्टि के पिता परमात्मा आपका पिता हो जाता है। अभी हमारे पिता, शरीर के पिता, हाँ, 4 मकानों के मालिक हैं, एक मोहल्ले के मालिक हैं। पूरे विश्व का बड़े से बड़ा पूंजीपति भी एक शहर का मालिक नहीं हो सकता, ध्यान दो। और हमारा पिता सारी सृष्टि का मालिक है। और अच्छा पूछा ब्रिजमोहन जी ने कि वो बुद्धि, माइक बुद्धि है जो संकीर्ण है, एक विराट बुद्धि, विराट स्वरूप का ज्ञान हो गया। अतः एक ही चेतना के 2 रूप, एक वो जो मौन है और मौज में है, यानी आत्मा सदा मौज में है। आत्मा का कोई बाप नहीं मरता, नोट करो। आत्मा की कोई माँ नहीं मरती, आत्मा का कोई पति नहीं मरा, क्योंकि वो परमात्मा है, वो परमात्मा है। शरीर की माँ, शरीर का पिता, शरीर का पति, शरीर की पत्नी, ये सब मरेंगे, सब मरेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा चेतना के 2 रूप हैं, एक वो जो मौन है और मौज में है, महासागर परम चेतना, और दूसरा वो जो इच्छा में और विचारों की लहरों में उलझा हुआ है, जहां चित्त के अंदर सीमित समान है। पूछिए ब्रजमोहन जी, फिर पूछिए। किसके बारे में? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पूछा आपने। देखिए, जिस व्यक्ति को शरीर का ज्ञान होता है उसका मन माइक होता है, उसकी बुद्धि डिसीजन लेती है ना। नहीं, हम स्कूल के बाहर गए, अंदर से 1000 बच्चे आ रहे हैं, अब हमारा देखो चित्त के अंदर हमारे बेटे का, हमारे पोते की, हमारी बुद्धि में ये डिसीजन, हमारा मन, हमारी इंद्रियां पहचानते, ये मेरा बेटा आ रहा है। यानी ये चित्त और अहंकार कहाँ पर आया? शरीर को मानकर। और गोपियों का मन, गोपियों की बुद्धि और गोपियों का चित्त और गोपियों का अहंकार, जित देखूं तित श्याम मई है। यानी उनका चित्त और उनका अहंकार दिव्य परमात्मा के साथ है, उनका माइक संसार के साथ संबंध ही नहीं है। शरीर में रहती हैं, परिवार में रहती हैं, सबकी सेवा करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, इसलिए निवेदन करता हूं पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। एक ही चेतना के 2 रूप, एक सिक्के के 2 पहलू, एक सोया हुआ है और एक जागा हुआ है। अगर आप जागे हो, आत्मज्ञान है, तो मौज में हो और मौन हो। और महासागर परम चेतना, आपके चित्त में परमात्मा विराजमान है, परम चेतना की लहरों में उलझा हुआ। ध्यान दीजिएगा, जिसे आत्मज्ञान हो गया वो परम चेतना की लहरों में उलझा हुआ चित्त है। साधना का मार्ग इसी बिखरे हुए दूसरे हिस्से को समेटकर पुनः उसे प्रथम हिस्से यानी अनंत समुद्र में विलीन करने की यात्रा को साधना कहा जाता है। जब भी कोई संत महात्मा अपने शिष्यों को साधना कराता है तो क्या कराता है? अचेतन संसार से चेतना की यात्रा, शरीर से अलग, मन से अलग, बुद्धि से अलग,
दिव्य आत्मज्ञान, दिव्य आत्मा का मन, दिव्य बुद्धि, दिव्य चित्त उसके अंदर, जिसे कहा गया आनंद मध्य सिंधु तव वासा। परमात्मा कहाँ है? आप परमात्मा की गोदी में रहते हो। यानी संसार वाला मन सांसारिक उलझनों में, सांसारिक लहरों में उसका चित्त फंसा रहता है। सारा दिन बैठा बैठा, अभी पता नहीं बेटे ने क्या किया, खाना ले नहीं गया था, खाया होगा कि नहीं खाया होगा, पता नहीं क्या करा। और दूसरा चेतन मन वाला व्यक्ति शरीर में रहता है, भगवान से बातें करता रहता है, भगवान की लीलाओं का अनुभव करता रहता है। तो साधना का मार्ग, अब आप ध्यान से समझिएगा, आज निचोड़ बता रहा हूँ। बहुत से संत महात्मा साधना कराते हैं। साधना का मार्ग इस बिखरे हुए, बिगड़े हुए माइक मन को सुधरे हुए चेतन मन इस यहाँ से समेटकर उस प्रथम हिस्से में जो चेतन है अनंत समुद्र में विलीन करा के उसके चित्त में परमात्मा का संबंध जागृत कराकर उसे भी अहंकार हो जाता है कि राम मरे तो मैं मरूं वरना मरे बलाए। हे पुण्य आत्माओं, ये चर्चाएं हैं छोटी छोटी, ये तो गीता के माध्यम से आप हम लोगों के सामने नए नए विषय आते रहते हैं। और संत महात्माओं की कृपा से जो प्रसाद मुझे मिलता है मैं वो बांटता हूँ, जो अनुभव में आता है वो बांटता हूँ। कोई इसे आत्मसात करेगा या कोई नहीं करेगा, कोई हृदयंगम करेगा, कोई नहीं करेगा। अब ये सबके ऊपर है। गुरु हो, संत हो, टीचर हो, वो सबको एक ही भाषा में बोलता है। कोई तो उसके अंदर 100% मार्क्स ले आता है और कोई फेल हो जाता है। क्यों? हमारा मन उस समय कहाँ होता है। इसीलिए मैं रोज आपसे निवेदन करता हूँ, बहुत एकाग्रता के साथ। कहते ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भाई जी, आपके मोबाइल की आवाज़ खुली हुई है तो मैंने आपसे शॉर्टकट में एक लाइन, दो लाइनों में बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। छोटे से पैरे में, मन का एक हिस्सा जो सदा सर्वदा मुक्त है, उस मुक्त का माने जिसे कुछ पाना नहीं है। मन का एक हिस्सा चेतन मन का जो सदा मुक्त है, परम शांत है, आनंदित है, स्थित है, विराट है, अनंत है, वही आत्मसत्ता है। ये परम चेतना है, समुद्र स्वरूप है। ये परम चेतना समुद्र के स्वरूप है। और गहरी नींद में आप हम लोग शरीर से बहुत दुखी थे, पता नहीं आज नींद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन जब सो जाते हैं समझ नहीं आया। वो कैंसर का दुख, बीपी का दुख, शुगर का दुख, हड्डियों का दुख, ये सब कहाँ चला जाता है। कई बार सोचिएगा, मैं 4 घंटे ये इस मिट्टी के शरीर को भूल के सोता हूँ, यानी इससे हट जाता हूँ, तभी तो मैं सोता हूँ। और दूसरा मन सुनिएगा, मन का दूसरा हिस्सा, हम लोगों की जो स्थिति है वो बंधन में है। कहाँ है? बंधन में। आप हम लोगों का संकुचित है, अशांत है, अस्थिर है, जिसकी सीमा है केवल शरीर तक, विषयों तक, भोग तक, वस्तु तक। यही अनात्म सत्ता है, अर्थात जीव की सत्ता है। ये जीव
अनंत जन्मों से माया के बंधन में परमात्मा का पुत्र होकर, अमृत से पुत्र होकर माया का गुलाम बना हुआ है। अपने को माया में संकुचित करके इसका शरीर की इंद्रियां बिगड़ी हुई हैं, मन बिगड़ा हुआ है, बुद्धि बिगड़ी हुई है, चित्त बिगड़ा हुआ है और इसका अहंकार अपने शरीर के समान का है, शरीर की सुंदरता का है, शरीर के ज्ञान का है, पैसे का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है। ये सब माइक मन की दृष्टि है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत एकाग्रता के साथ सुना होगा। ब्रिजमोहन जी ने पूछा और फिर पूछ रहा हूँ, देखो आगे बढ़ने से पहले अभी भी किसी के मन में कोई डाउट हो तो खुलकर पूछिए। इसका मतलब आप सब लोगों ने अच्छी प्रकार से सुना, समझा और हृदय में उतारा, क्योंकि आप आत्मा हो। मैं बना नहीं सकता आपको आत्मा, आप सदा से आत्मा हो, जागे नहीं हो, ये अलग बात है। अभी हमारा चेतन मन नहीं जागा है, ये अलग बात है, लेकिन हो तो आत्मा ही। आत्मा बनाई नहीं जाती, सदा परमात्मा के साथ रहती है। जिसे कहते हैं ना, आनंद मध्य सिंधु तव वासा, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर इसी श्लोक की और थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ध्यान से सुनिएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री